में सभी भाई बहनों का एक जैसा कार्यक्रम चल रहा है, यानी चक्का जाम, रोड जाम का कार्यक्रम में सभी कोई बैठे हैं। जान चली जा रही है, लेकिन सरकार एक ठेकेदार को अपने कब्जे में ला नहीं सक रही है। ये हम सबों के लिए बिल्कुल सहनीय बात नहीं है। आज सौदे घाट में जितने भी स्थानीय भाई बहनों के द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान करते हैं, जब तक सड़क कार्य प्रगति की ओर नहीं बढ़ेगी, जगह जगह पर और दिन भी हम जाम करेंगे। इससे क्या हो रहा है, धूल गर्दा से हमारे बच्चों का फेफड़ा गल रहा है, स्वास्थ्य में कमियां आ रही हैं, कई तरह के परेशानियों का जड़ बन रहा है यह सड़क। अपना लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक अधिकार का आप प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना जो संविधान जो आपको अधिकार प्रदत्त करता है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना मांगे रख सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोगों ने अपना संवैधानिक अधिकार का उपयोग कर रहा है, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मैं आप सभी आम जनता, जनप्रतिनिधि, सभी जागरूक प्रबुद्ध लोगों से अपील करते हुए आग्रह करूंगा और आपका ध्यान भी आकृष्ट कराना चाहूंगा कि आप लोगों के द्वारा जो सांकेतिक या जो एक गंभीर तरीके से जो रोड जाम किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं हम आम पब्लिकों को जो यहाँ से वहाँ सफ़र कर रहे हैं उनको भी हो सकता है कि परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, जिसको आप लोग भी बखूबी समझते ही होंगे। आप लोगों के द्वारा जो भी बातें रखी जा रही हैं वो प्रशासन का संज्ञान में पूर्व से भी है, और वर्तमान में जो आप लोगों ने बात रखा है, कुछ बातें नोट्स की गई हैं और उसे प्रॉपर चैनल पर रखा जाएगा। आप लोगों का जो भी डिमांड है वो जायज़ है, उसका हम लोग स्वीकार करते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासनिक या जो भी हमारे संवेदक है उनके द्वारा थोड़ा कुछ कमी कोताही है, उसको पूर्ण करने के लिए आप लोगों का दबाव को हम लोग मानते हैं। आप लोगों से अपील करते हैं कि आप लोगों का जो भी एक यूनाइटेड तरीके से संगठित होकर जो मांगे रखे हैं वो प्रशासन के संज्ञान में आया है, इस पर सभी तरह का फौरी तौर पर निर्णय लिया जाएगा और इस समस्या का समाधान के लिए मेरे स्तर से जो भी प्रयास होगा, पूर्व में भी किए हैं और आगे गंभीरता पूर्वक प्रयास करेंगे। हमारे बीच में हमारे संवेदक महोदय भी यहाँ पर पधारे हैं, संवेदक के मतलब प्रतिनिधि, तो मैं उनसे भी अपील करूँगा कि वे भी यहाँ के जनमानस का, जो हमारे आम पब्लिक को जो परेशानी है, उस परेशानी को समझें और कार्य में तेजी लाएं, ताकि यहाँ के लोगों को जो कष्ट है, जो धूल का और जो एक्सीडेंट होने का जो संभावना बनती है, उससे निजात मिले। ये बताते हुए अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग, जब से मेरी पोस्टिंग हुई है तब से ही ये रोड बन रहा है, वर्तमान समय तक बना नहीं है। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं संवेदक महोदय से अनुरोध करेंगे, उनको हमारा निर्देश है, हम लोग का आग्रह है कि यहाँ के आम पब्लिक, सीधे साधे भोले भाले सभी हैं, उनकी समस्याओं को भी वो समझेंगे। आप लोगों के द्वारा 2-4 बिंदु पर बातें रखी गई हैं जो एकदम जेन्युइन है, आपकी मांग जायज़ है। बस मेरा यही आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का जो संगठित रूप से प्रदर्शन अगर कामयाबी से यहाँ पर संपन्न हो गई हो, तो हमारे अन्य जो हमारे ही जनता हैं उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। कोई कहीं पर अपनी बीमारी के लिए रांची जा रहे होंगे, कोई बानो जा रहे होंगे, कोई ना कोई अपने काम से ही निकले होंगे, वे रोड में यत्र तत्र फंसे हुए हैं। तो मेरा अनुरोध होगा कि इस चक्का जाम को आप लोग यथाशीघ्र यहाँ से छोड़ा जाए, ताकि आम लोगों को, आम आगंतुकों को, जो भी सफ़र करने वाले हैं, उन्हें ज़्यादा कष्ट ना हो। आप लोगों की जो भी मांगे हैं
उसके संदर्भ में यहाँ जो संवेदक हैं उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो उन्हें मैं बुला के और उनसे आपकी वार्ता भी कराऊंगा, जिसका साक्षी आप सभी होंगे, उसका साक्षी मैं भी होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमें 3 साल का समय मिला हुआ था। और कब शुरू किए थे? हम लोग शुरू किए थे 2024 के लास्ट में। 2024 में? 2024 तो गलत है। 2024 हमको 2 से 2.5 साल हो रहा है सर। ये हम लोग का जानकारी में तो वीडियो सर भी अभी बोल रहे थे। वीडियो सर आपका भी 3 साल हो गया? आपका 3 साल नहीं हुआ, उससे पहले ही कर रहा था के बाद। हाँ ठीक है, उधर कोले भी हो गया था। 2 साल हो गया है, तो 2 साल में और कितना दिन में आपको कंप्लीट करना है? सर ये अगर रोड का जो टाइम था 2 साल का, अगर हमें सारा ये NOC वगैरह या फिर जो भी मतलब ये जो अटकनें आ रही थी रोड में, अगर उनको दूर कर दिया तो हम लोग 2 साल में कर लेते सर। मेन अटकन सर हम लोग की आ रही थी वन विभाग, जो इस महीने हम लोग को है ना, सप्ताह से 10 दिन पहले हम लोग को दिया गया है क्लियर करके। तो वो सबसे बड़ी समस्या थी हमारा, तो इस महीने में उसका NOC मिल गया सर। और जहाँ भी हम लोग से रोड को कबाड़ रहे थे उसके लिए सभी को दिक्कत हो रही थी, लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग कबाड़ रहे थे सर उसको पूरा कर दिया था, बिछा दिया था, कालीकरण कर दिया था। अभी बच गया था ये आपका सौदे से लेके जो भी हम लोग 6-7 किलोमीटर का काम कर रहे थे सर, ये भी अभी तक मेरे ख्याल से आधा से पूरा हो जाता सर। दिक्कत इसमें हम लोग क्या है कि सप्ताह 10 दिन पहले सर हम लोग का प्लांट जो बानों में स्थित है कालीकरण वाला, उसको बंद कराया गया। प्रशासन ने आके बंद करवा दिया, तो वहाँ पब्लिक को दिक्कत हो रही थी। तो सर आप लोग से भी आग्रह है कि आप तो हमें परमिशन दिलाने में हमारी मदद करें ताकि हम लोग जल्दी कर लें काम को। आपको 2 साल से मदद मिल रहा है, आप क्या है मदद नहीं है तो क्या है? मेरा कहना है कि आप 2 साल में आपका कब तक बनाने का है? आपको ज़्यादा नहीं पूछेंगे, इतने में हम लोग समझदार हैं, हम लोग समझ जाएंगे। आप जैसे 2 साल का बात कर रहे हैं, 2 साल में आप पिच कितना किए हैं ये बताइए। जहाँ तक NOC बात है तो जनप्रतिनिधि लोकल हम लोग को क्यों नहीं बताया NOC में दिक्कत है? आपको पता होना चाहिए कि NOC में, हमको भी पता है NOC क्या होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का NOC क्या होता है, कौन देता है, वो हमको भी पता है। आप बचिए मत, आप काम ग्राउंड में कीजिए। आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपने उखाड़ा है कितना किलोमीटर और पिच कितना किया है, आपको पता होगा ही, बता दीजिए। उतने में हम लोग गणित समझते हैं उतना। सर हमने करीब 27 से 28 किलोमीटर उखाड़ा है और करीब 20 से 21 किलोमीटर हमने कालीकरण कर दिया सर। अभी जो भी उखाड़ा हुआ बचा हुआ है सर, आपके सौदे से लेके आगे हडिंग होने तक है। वो पूरा आपको पूरा हम लोग रोड देख रहे हैं, ठीक है, पूरा रोड सर। इतना आप दूर से पूरा आप स्टेट लेवल के आप इंटर पूरा इंडिया लेवल के आपका कंपनी है, आपको पता नहीं है कि NOC क्या होता है, प्लांट कहाँ लगाना है, आपको नहीं पता है तो हम ही से पूछ लेते हैं। आप बस्ती के अंदर में प्लांट लगा दिया है, स्कूल है, धूल है, आपको काला धुआं नहीं दिखता है, सफ़ेद धुआं निकलता है, तो बंद कराया तो गलत नहीं किया है सर। आप नेशनल लेवल के आप लोग काम करने वाले कंपनी है, अच्छी बात है काम कर रहे हैं। ये इसे जवाब मत दीजिए कि हमको प्लांट बंद कर दिया, बंद तो प्लांट होगा ही। आप इतना बड़ा बानो एरिया है, किसी से आप पूछे भी नहीं कि कहाँ दिया है, आपको खुद पता है, जानबूझ के करते हैं तो थोड़ा दिक्कत है। खैर जो भी हो, आप आश्वासन अब तीसरा और अंतिम आप बता दीजिएगा कि ये जो आप सबसे ज़्यादा स्कूल बच्चा लोग के लिए हम लोग को चिंता है, तो आप आने जाने टाइम में कम सब पानी तो गिराइए, पानी गिरा दीजिएगा स्कूल टाइम में। दूसरा टाइम तो झेल लेगा, हमारा आदिवासी है, अभी भी दिमाग से भी है, जात भी है, दिमाग वो हम लोग का वही है, उतना हम लोग झेल लेंगे। आप लोगों का कॉपरेशन सहयोग बहुत मिलता है सर हमें, तो उसको आप कर देंगे। और इतना उखाड़ कौन बात दीजिए, जो आप जो बता रहे हैं 27 किलोमीटर